नमस्कार दोस्तों, नगर सेना अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं तथा एसडीआरएफ के अंतर्गत स्टोर कीपर, वाहन चालक कम ऑपरेटर, मैकेनिक एवं वॉचरूम ऑपरेटर की लिखित भर्ती परीक्षा का विस्तृत विज्ञापन जारी हो गया है। यह विस्तृत विज्ञापन छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल रायपुर के द्वारा 11/8/2026 को जारी किया गया है। इस विज्ञापन से संबंधित मैंने अपने चैनल में एक वीडियो भी डाला हुआ था पूर्व में कि इससे रिलेटेड बहुत बड़ी संख्या में भर्ती आने वाली है। जो इसमें जितने भी पद दिए गए हैं, यदि आपने इससे संबंधित पूर्व में रजिस्ट्रेशन कराया होगा, यदि उसमें आप पात्र होंगे, तभी इस सभी जो भर्तियां हैं उसमें आप भर सकेंगे, अन्यथा नहीं भर सकेंगे। कुछ अभ्यर्थियों का यह भी डाउट होगा कि अब हमने पिछले भर्ती में शामिल नहीं हुआ था, हम अभी भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, ऐसे कंडीशन में हम इस आवेदन में अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो इसका सीधा सा उत्तर होगा कि नहीं, आप आवेदन अभी नहीं कर सकते हैं। वही कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं जो पूर्व में नगर सेना अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं की जो भर्तियां निकली गई थी, जिसमें उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था। रजिस्ट्रेशन के उपरांत वे चयन हुए थे। चयन होने के उपरांत विभाग की तरफ से उनको एप्लीकेशन नंबर दिया गया था। वही एप्लीकेशन नंबर डाल के इस विज्ञापन में आप शामिल हो सकते हैं, अन्यथा नहीं हो सकते हैं। तो स्पष्ट रूप से यह गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि यदि आप पूर्व में इस भर्ती में पात्र होंगे तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अब देखते हैं कि जो अभ्यर्थी इसमें पात्र हैं वे किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए समस्त गाइडलाइन क्या होंगी, समस्त बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें टाइम सभी नोटिफिकेशन अपडेट किए ही जाते हैं। तो देखते हैं कि किस प्रकार का यह नोटिफिकेशन होने वाले हैं, क्या क्या गाइडलाइन होने वाले हैं और रिक्तियों का संपूर्ण ब्यौरा किस प्रकार से होने वाला है। इसमें देखा गया है कि नगर सेना अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं तथा एसडीआरएफ के अंतर्गत स्टोर कीपर, वाहन चालक कम ऑपरेटर, मैकेनिक एवं वॉचरूम ऑपरेटर पदों की लिखित भर्ती परीक्षा जारी की गई है, जिसमें फार्म भरने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 11/8/2026 मंगलवार से स्टार्ट होगा। वहीं आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 7/9/2026 सोमवार शाम 5 बजे तक वैध रहेगा। उसी प्रकार से परीक्षा की संभावित तिथि 22/11/2026 रखी गई है। परीक्षा का समय 10 बजे से लेकर 12:15 तक होने वाला है। प्रवेश पत्र जारी करने की जो संभावित तिथि है वो 16/11/2026 सोमवार तक हो सकती है। परीक्षा केंद्र केवल रायपुर में लिया जाएगा। रायपुर के अलावा अन्य केंद्रों का इसमें निर्धारण नहीं किया गया है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि इस भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थियों से किस प्रकार का परीक्षा शुल्क लिया जाएगा। तो इसमें सामान्य वर्ग के लिए 350 रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 250 रुपये, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग के लिए 200 रुपये परीक्षा शुल्क का निर्धारण किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के यदि आप स्थानीय निवासी हैं और परीक्षा शुल्क का भुगतान करते हैं, परीक्षा देने के उपरांत आपको परीक्षा शुल्क का भुगतान किए गए संपूर्ण राशि आपको उसी बैंक खाते में वापस मिलेगी जिस बैंक खाते से उसकी कटौती की गई है। यदि आप ऑनलाइन सेंटर या फिर चॉइस सेंटर से परीक्षा राशि का भुगतान करते हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि पैसे की कटौती आपके ही खाते से होनी है, तभी ये वापस मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। प्रवेश पत्र से संबंधित जानकारी, फॉर्म भरने से संबंधित जानकारी आपको पता ही होगा। अधिक जानकारी के लिए आप CGSSB के ऑफिशियल वेबसाइट का अवलोकन कर सकते हैं या फिर मेरे कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन है, वहां से आप जाके इसकी संपूर्ण PDF दे सकते हैं। उस PDF में आपको संपूर्ण जानकारियां मिल जाएंगी, भर्ती से रिलेटेड, विज्ञापन से रिलेटेड और सिलेबस, मतलब संपूर्ण PDF एक ही वेबसाइट में एक ही लिंक में दिया हुआ है। वहां से आप इसे डाउनलोड करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। अब देखते हैं कि इसमें परीक्षा में जाने का संबंधित जो समय दिया रहता है, आपको आधे घंटे पहले ही जाना है, नहीं तो आप परीक्षा से वंचित हो सकते हैं। इसमें परीक्षा कक्ष में प्रवेश के लिए जो भी चीज़ें दी जाती हैं वो सभी में एक जैसी रहती हैं, अलग से इसमें बताने की ज़रूरत नहीं होती है। परीक्षा पद्धति या मूल्यांकन पद्धति देख लेते हैं कि किस प्रकार से होने वाला है। इसमें प्रश्न पत्र 100 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक देय होगा। अभ्यर्थियों को इन प्रश्नों को हल करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें दिए गए विकल्पों में से 4 विकल्प में से 1 विकल्प का चयन करना होगा। सही विकल्प उत्तर शीट पर काले या नीले बॉल पेन से गोला भरेंगे। ऋणात्मक मूल्यांकन इसमें स्पष्ट कर देते हैं कि इसमें माइनस मार्किंग नहीं है। जो भी अभ्यर्थी इसमें पात्र हैं, जो आवेदन कर रहे हैं, उनके लिए एक खबर अच्छी हो सकती है कि इसमें माइनस मार्किंग नहीं दी हुई है। अब देखते हैं कि दावा आपत्ति के लिए आपको, यदि आप प्रत्येक प्रश्न के लिए 50 रुपये की शुल्क के साथ आप ऑनलाइन दावा आपत्ति इसमें रजिस्टर करा सकते हैं। कुछ अभ्यर्थियों का यह भी प्रश्न था कि दावा आपत्ति के लिए हमने 50 रुपये शुल्क भुगतान किए, लेकिन एक ही प्रश्न की दावा आपत्ति कर पाए, अन्य प्रश्नों पर दावा आपत्ति नहीं हो सकी। तो स्पष्ट रूप से यह गाइडलाइन है कि यदि आप दावा आपत्ति करते हैं तो एक प्रश्न के लिए 50 रुपये है। यदि आप 4 प्रश्नों पर दावा आपत्ति करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे 200 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा।
यदि आप 50 रुपये का भुगतान करते हैं तो एक ही प्रश्न पर दावा आपत्ति कर सकते हैं। इस प्रकार से यह सारी जानकारियाँ होने वाली हैं। त्रुटिपूर्ण प्रश्न का विलोपन निम्न प्रकार से होने वाला है। यदि इतने प्रकार की प्रश्नों दिए जाते हैं जैसे प्रश्न पत्र की संरचना गलत है, कोई भी विकल्प सही नहीं है, किसी भी प्रश्न पत्र में हिंदी और अंग्रेजी रूपांतरण में अंतर है जिसके कारण दोनों के भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं, तो एक विकल्प सही नहीं है। इस अनुसार जो है आपको त्रुटिपूर्ण प्रश्न का विलोपन कर दिया जाएगा। मुद्रण त्रुटि है जिससे सही उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है तो भी किया जाएगा, और जितने भी प्रश्न विलोपित होंगे उनका जो बोनस अंक है वो सभी को प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार से हम देख लेते हैं कि परीक्षा केंद्र रायपुर में रखा गया है केवल, और इसका जिला कोड 25 है। वह महाविद्यालय का नाम शासकीय नागार्जुन पीजी विज्ञान महाविद्यालय रायपुर रखी गई है। इसमें हम देख लेते हैं कि पदों का संरचना किस प्रकार से होती है, इसमें सभी कैटेगरी वाइज किस किस प्रकार के कितने पद होने वाले हैं। तो सभी अभ्यर्थियों के लिए आवेदन पत्र में जो रिक्तियाँ दी गई हैं, जैसे स्टेशन ऑफिसर उप निरीक्षण में टोटल 21 पद दिए हुए हैं, वाहन चालक में टोटल 14 पद दिए हुए हैं, वाहन चालक कम ऑपरेटर में 86 पद दिए हुए हैं, फायरमैन के 117 पद हैं, स्टोर कीपर के 32 पद हैं, मैकेनिक के 2 पद हैं, वॉच रूम ऑपरेटर के 19 पद हैं, और वायरलेस ऑपरेटर जो संविदा पर रखी जाएंगे वो 4 पद रखे गए हैं। इसमें स्पष्ट रूप से यह भी दिया गया है कि वॉचमैन ऑपरेटर जो है इसमें यह पद 3 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले प्रशिक्षित नगर सैनिकों के द्वारा भरा जाएगा। मतलब 3 वर्ष की जो सेवा पूर्ण कर लिए हैं उन्हीं के द्वारा भरा जाएगा, अन्य नहीं भर सकते। वायरलेस ऑपरेटर संविदा में स्पष्ट रूप से दिया गया है कि यह पद 3 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले प्रशिक्षित नगर सैनिकों से भरा जाएगा। मतलब नगर सैनिक जो 3 वर्ष की प्रशिक्षण पूर्ण कर लिए हैं उनके द्वारा ही यह भरा जाएगा। इसमें वर्गवार जो रिक्तियां दी गई हैं, वर्गवार रिक्तियों का विवरण आप यहां से देख लीजिएगा, क्योंकि संपूर्ण जानकारी इसमें दी गई है। जैसे कुल रिक्तियां अनारक्षित में 9 पद, अनुसूचित जाति में 2 पद, अनुसूचित जनजाति में 7 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग में 3 पद, महिलाओं के लिए 2 पद आरक्षित है, और अनुसूचित जनजाति में 2 पद। इस प्रकार से नगर सैनिकों के लिए आरक्षण में अनारक्षित में 2 पद हैं, अनुसूचित जाति में 1 पद है, और वेतन मैट्रिक्स इसका 7 होने वाला है। इसी प्रकार से आप अपने कैटेगरी वाइज समस्त चीज़ों का इसमें देख लीजिएगा कि आपके कैटेगरी में किस प्रकार के कितने पद दिए हुए हैं, क्योंकि सभी चीज़ों को स्पष्ट रूप से बताने में वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, जानकारी महत्वपूर्ण होनी चाहिए। इसमें सभी जितने भी पद दिए गए हैं उनके पद के अनुसार कैटेगरी वाइज सभी रिक्तियां दी गई हैं। आपके कैटेगरी में जब रिक्तियां होंगी तभी आप आवेदन करिएगा, बिना रिक्तियों के आवेदन करने का कोई अर्थ नहीं निकलता है, क्योंकि उसी कैटेगरी में उसी कैंडिडेट को ही लिया जाएगा। अन्य देखते हैं कि इसमें प्रारंभिक तिथि हमने जो पहले निकला था वो था, इससे पहले जितनी भी भर्तियां आई थी उसके संबंध में यह गाइडलाइन दी गई थी। अभी इसी पदों पे जितने भी पात्र आवेदक थे उन्हीं का यह एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाना है। इसमें महत्वपूर्ण निर्देश आप पढ़ लीजिएगा। इसका जो PDF है मेरे टेलीग्राम लिंक में दे दिया गया है। इसका जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। शैक्षणिक अर्हता जो दी गई थी इसमें सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि पुरुष के लिए ऊंचाई 168 सेंटीमीटर या उससे अधिक होनी चाहिए, महिलाओं के लिए 153 सेंटीमीटर और या उससे अधिक होनी चाहिए। अभ्यर्थियों में किसी प्रकार की शारीरिक निःशक्तता नहीं होनी चाहिए, मतलब विकलांगों को इसमें नहीं है। सीना बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, फुला के 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जनजातीय अभ्यर्थियों के लिए बिना फुलाए 76 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुलाने पर 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। इस प्रकार से सीना फुलाने और बिना फुलाने दोनों के बीच का अंतर न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। मतलब आपका सीना जितना है यदि आप फुलाते हैं तो 5 सेंटीमीटर अगर आप फुला लेते हैं तो ही मान्य है, अन्यथा नहीं मान्य है। शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता दी गई हैं, जैसे स्टेशन ऑफिसर उप निरीक्षण में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अग्निशमन में BSc BE की उपाधि या उसके समकक्ष। वाहन चालक में किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 10वीं इसमें 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण तथा पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। भारी मोटर वाहन चलाने का लाइसेंस होना चाहिए। फायरमैन में किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण और पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण है तो भी चलेगा। स्टोर कीपर भी का वही है। मैकेनिक में देखते हैं कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण, पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण, औद्योगिक परीक्षा संस्थान तथा मान्यता प्राप्त संस्थान से डीजल मैकेनिक ट्रेड में डिप्लोमा होना चाहिए, यानी ITI वाले भर सकते हैं। वॉचमैन ऑपरेटर किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण तथा पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण। दूसरा में है प्रशिक्षित नगर सैनिक। मैंने पहले ही जहाँ पे कैटेगरी वाइज रिक्तियाँ दी गई थी वहाँ पर भी स्पष्ट रूप से बताया हुआ है। वायरलेस ऑपरेटर का भी इसमें दिया गया है कि मान्यता प्राप्त मंडल से 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। दूसरे में है प्रशिक्षित वायरलेस ऑपरेटर सहित नगर सैनिक होना अनिवार्य है। व्यक्ति की आयु 1/1/2025 से ये उस समय जो भर्ती निकाली गई थी उसकी डाटा है। अभी केवल पात्र अभ्यर्थी ही इसमें आवेदन कर पाएंगे।
इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या क्या होने वाले हैं, क्योंकि अभी जो लिखित परीक्षा होने वाली है उसमें सिलेबस महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो पात्र अभ्यर्थी हैं उन्हीं का इसमें आवेदन होना है, अन्य किसी अभ्यर्थी का आवेदन नहीं होना है। यदि कोई फ्रेश कैंडिडेट है उसका आवेदन इसमें नहीं लिया जाएगा। जिनके पास विभाग के द्वारा पात्र एप्लीकेशन आईडी है वही इसमें भर सकते हैं, अन्यथा नहीं भर सकते हैं। तो इसका संपूर्ण PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से देख लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है, टेलीग्राम चैनल में आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। इसमें स्टोर कीपर, वाहन चालक कम ऑपरेटर, मैकेनिक, वॉचरूम ऑपरेटर जो शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास हैं उनके लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या 100 होने वाली है। 2 घंटे में आपको प्रश्न पत्र हल करना होगा, कुल 100 अंकों का होगा। भाग 1 में सामान्य ज्ञान जो है 35 प्रश्न 35 अंक के होंगे। बुद्धिमत्ता क्षमता एवं विश्लेषण क्षमता 25 प्रश्न 25 अंक के होंगे। अंकगणित 15 प्रश्न 15 अंक के होंगे। अग्निशमन एवं अग्नि के संबंध में जो प्रश्न आएंगे वो 25 प्रश्न 25 अंक के होंगे। इस प्रकार से 100 प्रश्न 100 अंकों का दिया जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार का ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं है। आप जितने प्रश्न हल करेंगे उतना अंक आपको दिया जाएगा और गलत आंसर पे कोई भी कटौती नहीं की जाएगी। सामान्य ज्ञान की जो संपूर्ण गतिविधि है, संपूर्ण जो सिलेबस है वहाँ पे दे दिया गया है। आप इसे अच्छे से ध्यान में रख के देख लीजिएगा। इसका जो टेलीग्राम में चैनल में अपलोड कर दिया गया है। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम सभी नोटिफिकेशन अपडेट किए जाते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही नए नोटिफिकेशन, विज्ञापन और एक अच्छी सी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ।